میں ایک कंपनी की ऑडिट पे गया और वहाँ पे हमने एक मेजर ऑब्जर्वेशन निकाले। वो एक बड़ा फ्रॉड आइडेंटिफाई किया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या थे। कंपनी एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी थी जो कि स्मॉल बिजनेसेस जिसमें चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, न्यू स्टार्टअप्स हों, इवन इंडिविजुअल्स को भी वो लोन प्रोवाइड करती थी लो इंटरेस्ट रेट पे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाने कि ये इंटरेस्ट रेट होगा, ये रीपेमेंट स्केड्यूल होगा और इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको ये लोन दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंपनी का मेजर ऑपरेशन हो गया। तो जिस तरह से रूटीन होती है कि भाई क्लाइंट पे टीम चली गई, मैनेजमेंट से डिस्कशन हो गई, ऑपरेशन समझे, फिर वर्किंग हुई और आइडेंटिफाई किया जाता सबसे पहले कि कौन से एरियाज़ में रिस्क सिग्निफिकेंट होगा जिसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली फिर हमने काम स्टार्ट कर दिया। जब हम फॉरवर्ड्स वाले सेक्शन में पहुँचे कि हम कि इनके अकाउंट्स की टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पहले हमने सैम्पल सिलेक्ट किया और सैम्पल में एक सैम्पल ऐसा है जिसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले समझ लें कि बॉरवर जो है वो हाउस बिल्डर है और उसने सिक्योरिटी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो लैंड थी उसके डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो है ना सिक्योरिटी सबमिट करवाई और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसने कंपनी से लोन लिया, पर्टिकुलर अमाउंट थी जो भी थी। और प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई कि भाई क्वार्टरली पेमेंट्स होंगी, इतना इंटरेस्ट रेट होगा और इतनी इतनी पेमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये हमें रीपेमेंट्स करेगा। जब हमने रीपेमेंट स्केड्यूल देखा, बैंक से वेरीफाई किया, तो हमें ये आइडिया यहाँ से ये हमें अंदाज़ा हुआ कि जो रीपेमेंट्स हैं वो स्केड्यूल के मुताबिक नहीं है। जहाँ पे क्वार्टरली लिखा हुआ है वहाँ पे कभी 5 महीने बाद, कभी सेमी एनुअली हो रही है, तो कभी मिसिंग आ रही है। तो हमने उनसे ये पूछा कि इसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है। तो उसके पास जो कंपनी थी उनके पास इसकी वैलिड जस्टिफिकेशन उस तरह से हमें नहीं मिली। तो हमने कहा कि जो आपके फिजिकल विजिट्स होते हैं, ऑब्वियसली जब हाउस बिल्डर को लोन दिया जा रहा है तो वहाँ पे कंप्लीशन स्टेजेस होती हैं जहाँ पे विजिट भी किया जाता है, तो वो आप हमें प्रोवाइड कर दें, वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। जब हमने ये देखा कि कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे रिपोर्ट्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है, पेमेंट्स में काफ़ी वेरिएशन आ रहा है और जो मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन है वो भी वैलिड नहीं लग रही, तो हमने कहा कि क्यों ना फिज़िकली विज़िट कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट से हमने बात की कि भाई फिज़िकली विज़िट करवा दें। तो जिस तरह से मानने होते हैं, जब पर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगी क्योंकि वो कार अरेंज करना पड़ेगी, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्यों आप कोई और सैंपल देख लें। हमने कहा नहीं जी, हमने जो विज़िट करना है आप ज़रूर करवा दें। तो विज़िट के लिए जब हम गए तो वहाँ पे लैंड तो अवेलेबल थी, ईंट वगैरह कुछ भी ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास जो सिक्योरिटी के लिए जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स थे वो तो अवेलेबल थे। हमने बात की मैनेजमेंट से कि भाई ये बारबर साहब का ज़रा सारी डिटेल्स हमें देना, तो इससे भी बात करवाएं। जब हाउस बिल्डर से बात की और उसको कहा कि भाई ये जो लैंड का ओनर है इससे भी हमारी बात करवा दें, और जब डिटेल में हमने वेरिफिकेशन की और देखा, उसी एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो हाउस बिल्डर है उसने भी कंपनी से लोन लिया हुआ था और जो लैंड का ओनर उसने भी उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ था। तो जनाब ये हमने फ्रॉड वेरीफाई किया। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दोनों लोन्स थे, जो लैंड का ओनर था उसका और जो हाउस बिल्डर था उसका, ये दोनों लोन्स NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये क्लासीफाई हुए। 100% इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड हुई और इसकी हमारा जो मेजर ये जो पॉइंट था ये बना और इसके रेलिवेंट हमने जो अपनी टेस्टिंग थी उसको भी इंक्रीज़ किया। और ये सिर्फ ना इसमें बल्कि हमें काफ़ी और सैम्पल्स में भी इस तरह के सिमिलर इश्यूज देखने को मिले। तो ये ऐसी ऑडिट ऑब्जर्वेशन थी जो कि आपको भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस तरह की फर्दर जानना चाहते हैं कि किस तरह की स्टोरीज एंड ऑल दैट होता है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो हमारी जर्नी रही है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।